दोस्तों भारतीय रेलवे पेंडिंग रूट बहुत ही ज़्यादा इस साल 2024 में लगातार उसको प्रयास कर रही है कि उस रूट को कंप्लीट कर लिया जाए। कुछ ऐसे रूट हैं जिस पर भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 10 साल 8 साल से उस रूट पर काम कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल रूट है। लेकिन उसमें टनल रास्ते से ट्रैक को ले जाना पड़ता है तो रेलवे को बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त और समय लगता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा खर्च भी आते हैं और साथ में समय बीतने पर खर्च में भी बढ़ोतरी हो जाती है रेलवे को, जो कि अगर 5 करोड़ का टारगेट लेकर रेलवे चल रही है तो उस पर आगे चलकर ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है उस तरह उस पर खर्च भी आगे चलकर बढ़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की लागत अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है और इस रूट को रेलवे कब तक कंप्लीट करने वाली है, कहां तक काम पूरे हो चुके हैं, कौन से काम अभी बाकी है, कौन कौन से काम अभी चल रहे हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 5000 करोड़ रुपए और बढ़ सकती है। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने, प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट में संभावित बदलाव और नई आवश्यकताओं को जोड़ना लागत बढ़ने के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। रेल विकास निगम यानी कि RVNL ने प्रोजेक्ट का एडजस्टमेंट तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया है। रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए एस्टीमेट में से कितना पैसा मंजूर होगा यह मंत्रालय पर निर्भर करता है। यह दूसरा मौका है जब RVNL ने स्टेटमेंट केंद्र को भेजा है। अप्रैल 2015 में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट आपको 2015 में रेलवे ने शुरू किया था। तब इसकी अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए बताई गई थी। वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट का एस्टीमेट केंद्र को भेजा गया और अनुमानित लागत बढ़कर 4 से 7000 करोड़ रुपए हो गई। RVNL के अधिकारी के मुताबिक एस्टीमेट दो मुख्य कारणों से तैयार किए जाते हैं। पहला कारण निर्माण सामग्री के दाम में बढ़ोतरी और दूसरा अलाइनमेंट में संभावित बदलाव और नई आवश्यकताओं जोड़ना होता है। इसके अलावा परियोजना के निर्माण के दौरान नई तकनीक, सुरक्षा मानकों या संरचना डिजाइनों को जोड़ने की आवश्यकता, जमीन की स्थिति, पहाड़ी क्षेत्र, नदियां, जंगल से गुजरने वाले मार्ग में अनुमान से अधिक कठिनाई आने कई कारण लागत बढ़ाने का काम करती है। अधिकारी के अनुसार जब भी इस तरह के परियोजना की अनुमानित लागत तैयार होती है, इस बात का सही अनुमान नहीं हो पाता है कि किस टनल पर कितना सटीक खर्च होने वाले हैं। टनल निर्माण कार्य में आंतरिक परिस्थितियों का आकलन पूर्व में करना कठिन होता है। काम शुरू होने के बाद सही स्थिति का पता चलता है। इसी कारण से एस्टीमेट में बदलाव अनिवार्य हो जाते हैं। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का काम अप्रैल 2015 में शुरू हुआ था। अभी 7 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और ट्रैक बिछाने की तैयारी चल रही है। पहाड़पुर तक वर्ष 2025 और बिलासपुर तक वर्ष 2027 तक RVNL ने ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा है। भानुपल्ली से बिलासपुर तक ट्रैक की लंबाई 52 किलोमीटर है। इससे आगे बैरी तक 11 किलोमीटर ट्रैक के लिए अभी भूमि अधिग्रहण किया जाना है। तो दोस्तों इस रूट पर भी अगर हम बात करें तो 2027 तक रेलवे इस रूट को भी कंप्लीट कर लेने वाली है, क्योंकि 2015 से इस पर काम चल रहा है। लेकिन अनुमानित लागत इसमें लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस रूट में टनल और नदी पहाड़ जैसे रास्ते को काट कर ट्रैक बिछाने का काम रेलवे कर रही है। और जो अनुमानित लागत होती है वो पहले रेलवे डिसाइड करती है, लेकिन काम लगने के बाद उसमें और भी ज़्यादा समय लगते हैं और समय के साथ उस पर खर्च भी रेलवे को बढ़ते जाते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, साथ में सामग्री के दाम भी बढ़ जाते हैं और टनल में कितने वर्कर काम करने वाले हैं पहले रेलवे आकलन करती है कि इसमें 200 या 500 लेबर में काम हो जाएंगे। लेकिन आगे चलकर उसमें समस्या बढ़ जाती है और समस्या बढ़ने से इधर रेलवे की पैसे की भी बढ़ोतरी लगातार होती रहती है। तो इसी में रिपोर्ट निकलकर सामने आया था, जो मैंने आपको बताया है कि भानुपल्ली से बिलासपुर के बीच अब रेलवे काम तेजी से कर रही है, जो कि 2027 तक की रूट कंप्लीट रेलवे कर लेने वाली है। और इस पर जो रेलवे द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है, और इस पर जो भी आगे अपडेट रेलवे जारी करेगी इस प्रोजेक्ट के तहत वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों
दोस्तों ये जो रेलवे इस रूट पर काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।